लाली साहब, आपको भी यही लग रहा है ये बिला वजह ताखीर की जा रही है? क्या मकसद है इस ताखीर का, डिलेइंग टैक्टिक्स का? इससे कोई फायदा हो सकता है हुकूमत को? सवाल का जवाब दूंगा। लेट्स टेक द फर्स्ट, जो ये इन्होंने कहा है अभी इमरान याकूब ने कि ये कोई फायदा नहीं, ये वो सब चीज। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये एलाइड पार्टीज को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया? ऑपोजिशन ने इन्होंने 20 लोटों को पैसे देके ऑपोजिशन के सामने परेड करवाया और ऑपोजिशन को कहा, देख लो ये हैं हमारे साथ लोटे, ये हमारे लिए वोट करेंगे और तुम आओ या ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर अगर तुम आओगे हम तुम्हें ये देंगे। वॉज दैट डिसेंट? माने आप इतना गंदा हरकत समझ सकते हैं कि अवाम में हो सकता है, ये पार्लियामेंटेरियन से निकल सकता है? आई मीन, कैन यू बिलीव इट समीना? ठीक, ये ऐसी गंदे हरकतें करते हैं और फिर कहते हैं हो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये फेयर नहीं है। वो फेयर था। एक दूसरी बात, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, टक्कर हो गया है भाई। अब बताओ, अब कौन सा कानून लाएंगे आप? टक्कर हो गया है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सब कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हम सुप्रीम है, 190 सब इदारे इनके तहत हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब जाओ एक किताबें लिखो 2-4 और फैसला करो कौन कौन है। वो सुप्रीम कोर्ट के बैठ के वो कहते हैं 9 बजे मिलो, 10 बजे मिलो, 11 बजे मिलो, 12 बजे सांस लो और 1 बजे जाके खाना खाओ। 1 बजे जाके खाना खाओ। ये क्या? तो पार्लियामेंट कहती है हम सुप्रीम है। कोई बात तो करने, आप तो कह रहे हैं कि हम खाना खाओ और हाथ, आपने अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि हाथ धो लो ना खाने के पहले। I mean, what is this? लाली साहब, लेटर के मामले को अब आपको क्या लग रहा है कि कोई इस पर स्पेसिफिकली तहकीकात की तरफ मामला जाएगा, इसकी वजह से चीज़ें पेंडिंग होंगी, या फिर ये सिर्फ एक सियासी नैरेटिव के तौर पर ही रह जाएगा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अवाम में ही बस ये नैरेटिव लेके जा सकती है? देखिए, अब तो ये होगा ना कि जब कुरैशी उठेगा बोलने के लिए, क्या उसको बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? क्या उसको इंटरप्ट करेंगे? क्या वो अपना वो वैशीपन, विल दे स्टूप टू देयर टैक्टिक्स? अगर वो करेंगे और उसको मौका नहीं मिला, स्पीकर उठ के चले जाएगा 4-6 घंटे के लिए और रुक जाएगा। आई मीन, ये तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ये तो नहीं कह सकते हैं कि व्हाट इज रूड, जो स्पीकर को रूड होना चाहिए, जो नहीं रूड होना चाहिए, ये तो नहीं कह सकते हैं ना। तो ये पता नहीं मुझे क्या होगा। मेरे ख्याल में टच एंड गो है, 50-50 है। शायद स्पीच कंप्लीट कर गए, कोई और अगर बोलना चाहे क्या उसको अलाउ करेगा स्पीकर? और अगर नहीं अलाउ करेगा स्पीकर, क्यों नहीं करेगा? किस बेसिस पे नहीं करेगा? इसलिए कि टाइम कम है। तो इसके माने सब चीज़ों को डिस्पेंस करना चाहिए, इसलिए कि टाइम पे। क्या जल्दी क्या है? क्या एक हुक्म आया है इसलिए जल्दी करो? आई मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस किस्म के ऑर्डर्स हैं कि एक स्पीकर को, एक पार्लियामेंट को कह रहे हो कि तुम महदूद हो टाइम भी तुम्हारा। वाई सर, वो आइन में भी है ना 7 डेज के अंदर वोटिंग होनी होती है। कर लो। आइन में भी है ना सर, अदम एतमाद के ऊपर 7 दिन के अंदर वोटिंग होनी होती है। तो वो चूंकि अब हम 7वें दिन पे वापस जा चुके हैं, होती है, मगर एवरी लॉ नहीं हुआ ना। आइन में है 7 दिन के अंदर अंदर ये करो, मगर 8 दिन हो गया, हुआ कि नहीं? हिलाली साहब, हमारा कभी कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर सका। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये कि यही लोग जो आज हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन में हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आए, ये खुद भी इन चीज़ों का शिकार रहे हैं और हमेशा गिला करते रहे कि जी कभी वजीर आजम को टर्म पूरी नहीं करने दी है। ये बार बार की जो चेंजेस हैं, ये सिर्फ इत्तेफाक है या वाकई इसके पीछे कोई थ्योरी है कि नहीं करने देनी किसी वजीर आजम को टर्म पूरी? इससे तो ये हमारा जो निज़ाम की कमज़ोरी है वो वाज़े होती है। मेरे ख्याल में कि हम ब्लैंकेट क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं निज़ाम का, ना हम ब्लैंकेट क्रिटिसिज्म कर सकते हैं सदर का।
हमें देखना पड़ेगा इन ईच केस क्या वजह था उनको निकालने के लिए। अब करप्शन जब वजह था तो वो कौन कहेगा कि ये गलत बात था। 58(2)B के तहत जितने प्रेसिडेंट्स ने प्राइम मिनिस्टर्स को निकाला है बिल्कुल 100% सही कहा है, उनके पास एविडेंस था करप्शन का। अफसोस से यह कहना पड़ता है कि वो एविडेंस कोर्ट में नहीं चला, और कोर्ट में तो चल ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे कोर्ट्स ने एक किस्म का ओथ लिया हुआ है कि भाई लगता है ऐसा है कि अमीर हो तो कुछ नहीं होगा, इन्फ्लुएंशियल हो तो कुछ नहीं होगा, और वो हम देख रहे हैं इस वक्त ये सब फिर रहे हैं। एक आदमी जो कल प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो उसके खिलाफ एक ओपन एंड शट केस है, मगर उसमें इतनी गैरत नहीं होती है कहने के लिए कि जब तक ये केस खत्म हो मैं नहीं आता, मैं प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं लूंगा। कैन यू इमेजिन? एक बात। दूसरी बात यह है कि जिधर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे तो आज तक किसी को नहीं निकाला गया है, इसलिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वो यही हुआ जो इस वक्त हुआ है, खरीद फरोख्त। और हैरानगी की बात यह है कि अदालत कॉन्स्टिट्यूशन में एक शिक लाया गया है इसी चीज को रोकने के लिए, और इसी चीज को नहीं रोक सके। कैन यू इमेजिन? और यही लोग लेके आए हैं। आपको बताता है किस किस्म की इन लोगों की इंटेलिजेंस है, इनकी जीन्स कैसे हैं, ये जेनेटिकली डिफॉर्म्ड है। और फाइनली मैं कहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा हमारे दोस्त शाइख उस्मानी साहब से कि कंटेम्प्ट स्पीकर को क्या हो सकता है? अगर स्पीकर इज इन कंटेम्प्ट तो आप क्या करेंगे? क्या हो सकता है उसके साथ? क्या उसका सजा हो सकता है? अच्छा, शाइख उस्मानी साहब अभी मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ आएंगे तो इस चीज़ को भी रखेंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बहस है जो नुक्ते हिलाली साहब ने उठाए हैं, मैं थोड़ा अपने पैनल के सामने ज़रूर ये रखना चाहूँगी। सईद साहब, आपके नज़दीक हमारे जो वज़ीर आज़म है वो अपनी टर्म पूरी क्यों नहीं करते? ये महज इत्तेफाक है? देखो यार, खुद ही तो पूरी करने नहीं देते, तीसरा दौर है भाई। अपने मामले नहीं करने देता। देखे ना, अब 1.5 साल इमरान खान अपोजिशन के हवाले से जो मैशत का बुरान था, एक आइडियल सिचुएशन थी कि जनाब आप इनको 1.5 साल तक चलाएं। अब आपने उनको, मैं एक बात बताऊं आपको, मेरी ये ओपिनियन है और बहुत से लोगों से मैंने ये कंसर्न और पॉलिटिकल वर्कर से किया, और मेरे बहुत से दोस्त मुस्लिम लीग नून के, जिनका नाम नहीं ले सकता, डाई हार्ड वर्कर जो हैं, वो कहते हैं कि हाँ अब तो भाई हमारे घर वाले भी जो है दोबारा से यही कहते हैं कि भाई आपने उनको जो है एक हमदर्दी का कर दिया, भाई आप चलने देते। अब प्रॉब्लम ये था कि 9 तारीख जो आज है वो उनकी इंडाइटमेंट होनी है। काजी साहब, आप अब क्या देख रहे हैं? कोई धमाचौकड़ी मचने वाली है ऐवान में? मैं भी उतना ही देख रहा हूँ जो सबको नजर आ रहा है, ज्यादा नहीं है। लेकिन उसका फायदा इस वक्त ऑपोजिशन को होगा या होगा? देखो यार, फायदा का पता नहीं, नुकसान का मुझे पता है। अच्छा, वो इस मुल्क के अवाम की हुआ है और उन्हीं का होगा। ये सारी जो भी आपका खेल रचाया जा रहा है, और ये जो है मतलब है ये इक़्तिदार की जंग है, कोई नज़रियात की जंग तो है नहीं। मतलब एक किसी को हटाना है, एक धड़ा, ये यूँ समझें कि 2 बड़े मालियाती धड़ों का टकराव है, मैं ये भी कह सकता हूँ बड़ी आसानी से। और अब ये आज डिनोमेंट होती है, ये आगे जाता है, ये सिर्फ देखिए ना, हर चीज़ जो है वो बुरानी अहद में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये जो पिछले 5-7 साल में जो चीज़ें, जो शख्सियात, जो इदारे आज डिस्कस हो रहे हैं, यहाँ 5-10 साल पहले नहीं हुआ करते थे। आज बुरहान उस कैफियत में चला गया है कि अगर आप हम अब तो देखना भी डर लगता है, सोशल मीडिया को देखते हुए डर लगता है, बजाय क्योंकि हम भी कोई बात ऐसी ना कर दें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये, जैसे मैंने ये कहा था कि एक एक्सटेंडेड पीरियड है बुरानी, जो मैशत और मेरी ये बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन है कि मैशत का बुरहान होता है तह में, और उसके ऊपर जो है लड़खड़ाते हैं सियासत के ऐवान, क्योंकि बुनियाद मैशत होती है। अगर अमेरिका में आज सियासत लड़खड़ा रही है तो उसकी मैशत नहीं हुई। इसी ये उल्टा नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होती है? ठेके बेचो लो, यही होता रहना है, और क्या थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? हाँ, मगर एक ऐद ऐसा आता है जिसमें बड़े कहते हैं, जिस तरह व्लादिमीर इलियानोव इलीच लेनिन ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आता है कि हुक्मरान तबके को ऐसे लगता है कि मामलात जिस तरह चल रहे थे अब वो चला नहीं पा रहा, जमाना वही, सिस्टम वही, ठेकेदार वही, ज़राए पैदावार पे काबज वही लोग, प्यारी प्यारी दोस्तियाँ, मोहब्बत, क्लबों में मिलना, इधर लड़ना अपना इसमें ऐवानों में,
पीछे पार्टियों में गपशप लगाना, अब वो हो नहीं रहा।